दोस्तों, हिंदू धर्म के वेदों में कई ऐसे वैज्ञानिक तथ्य और आविष्कार वर्णित हैं जिसकी कल्पना हम आज हजारों साल बाद कर पा रहे हैं और उन आविष्कारों को हम नई सदी की नई सोच कहते हैं। दोस्तों, सभ्यताएं जब विकसित होती है तो नए नए आविष्कार जन्म लेते हैं, लेकिन जब वेदों में हम ऐसी आधुनिक तकनीकों की व्याख्या देखते हैं तो लगता है कि उस समय की सभ्यता हमसे कहीं अधिक उन्नत और समृद्ध होगी। इन वेदों ने कम से कम हमें आज की कल्पनाओं का आधार तो जरूर प्रदान किया है और यही कारण है कि हवाई जहाज बनाने की सोच सबसे पहले किसी भारतीय के दिमाग में आई। ये अलग बात है कि बाद में धोखे से इसका श्रेय किसी और के द्वारा ले लिया गया, लेकिन कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि हिंदू धर्म के वेदों में सबसे पहले विमान को लेकर कई दिलचस्प व्याख्याएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन वेद की व्याख्या से अब तक विमान को लेकर अगर कोई फर्क नजर आया है तो वह केवल एक है और वह है विमान का स्वरूप और उसकी तकनीक। वेदों में विमान का वर्णन क्या है और वह आधुनिक युग के विमान से कितना अलग था, यह जानना बहुत ही उत्सुक करने वाला है। आम जन अगर वेद के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्होंने इससे मिलते जुलते वाहन के बारे में पौराणिक कथाओं में तो जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। रामायण में आपने पुष्पक विमान के बारे में तो जरूर सुना होगा। कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और कुबेर को तोहफे में दिया था, जिसे बाद में रावण ने छीन लिया था। रावण ने इसी पुष्पक विमान पर सीता जी का हरण किया था और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता अयोध्या इसी पर वापस लौटे थे। पुष्पक विमान के बारे में रामायण में यही व्याख्या मिलती है कि वह मन की गति से चलता था, अर्थात मन में जाने की जगह को बस सोच लेने मात्र से पुष्पक विमान वहां पहुंचा देता था और इसका आकार बड़ा छोटा हो सकता था। पुष्पक विमान को आप वैज्ञानिक विमान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि यह विमान जैसे आविष्कार की रूपरेखा यानी आधार जरूर तैयार करता था। रामायण के अतिरिक्त वेदों में भी कई बार विमान जैसे शब्द का जिक्र किया गया है, लेकिन उस विमान का अर्थ वायुयान नहीं बल्कि लोकों के पार जाने वाला रथ था। वेदों में केवल वायु यात्रा का जिक्र नहीं मिलता बल्कि कुछ मंत्रों में अंतरिक्ष यात्रा का भी जिक्र मिलता है, जो दिव्य रथ या आकाशीय नौका अथवा देवयान के द्वारा की जाती थी। दोस्तों, ऋग्वेद में विमान की संरचना को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि रथ रूपी विमान में 3 सीटें हुआ करती थी। रथ त्रिकोण आकार का होता था और उसमें 3 पहिए हुआ करते थे। रथ चलाने के लिए घोड़े नहीं होते थे बल्कि यह स्वचालित होता था। विमान में प्रकाश की भी व्यवस्था होती थी। पहचान के लिए पताका यानी झंडे लगाने की व्यवस्था होती थी और विमान की सीटें काफी आरामदायक होती थी। मंत्र में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि विमान कई सुविधाओं से युक्त होता था और विमान में यात्रा के दौरान झटके भी नहीं लगते थे। इसके अतिरिक्त एक मंत्र में सभी लोकों में जाने वाला यानी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला अत्यंत विशाल 7 पहिए वाले जो मुड़ सकते थे और 5 इंजन से चलने वाले संकेतों द्वारा चलने वाले दिव्य रथ का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद के अनुसार अश्वनी देवों अर्थात भगवान सूर्य और माता संज्ञा के पुत्र के पास एक ऐसा विमान था जो अंतरिक्ष और समुद्र दोनों पर चल सकता था। उसमें इंजन की जगह स्वचालित यंत्र लगा था। व्याख्या में स्वचालित यंत्र पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कुछ इस प्रकार व्याख्या की गई है कि वह विमान एक यंत्र द्वारा चलता था, लेकिन जिस तरह वह खुद अपने फैसले ले सकता था वह बिल्कुल सजीव लगता था। आज आप जैसे एक ऑटो पायलट हवाई जहाज या ऑटो ड्राइवर कार देखकर आश्चर्य करते हैं, उनकी यह आश्चर्य से भरी व्यक्त भावना भी बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है। वेद के अनुसार वे यान गरुड़ के समान तीव्र गति से उड़ सकते थे और अश्वनी कुमार उसमें लगातार 3 दिन और 3 रात की यात्रा कर सकते थे। उन्होंने यह भी बताया है कि चूंकि वह यान पानी पर भी चल सकता था तो अश्वनी कुमारों ने उस यान से समुद्र में डूबने वाले कुछ व्यापारियों की जान भी बचाई थी। मंत्रों में विमान की मजबूती के बारे में भी बात कही गई है। व्याख्या के अनुसार विमान काफी मजबूत और आकर्षक रंग का होता था। यह विमान पर्वत की चोटी पर भी उतर सकता था। विमान इंजन से चलता था, इसलिए उसमें ईंधन रूप में पारा अथवा घी जैसे चिपचिपे पदार्थ की
की बात कही गई है। ऋग्वेद के इन मंत्रों में केवल एक तरह के विमान की बात नहीं कही गई है, बल्कि अलग अलग इंजन पर आधारित अलग अलग क्षमताओं के विमान की बात कही गई है। उन्होंने उन विमानों की व्याख्याओं के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि आकाश में वेग से उड़ने वाले, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, चालक यंत्र से युक्त ऐसे यान जिन पर पानी का असर नहीं होता, अश्वशक्ति वाले इंजनों से युक्त 100 पहिए वाले और पक्षीवत उड़ने वाले। ऋग्वेद में केवल आकाश या अंतरिक्ष में उड़ने वाले या पानी पर चलने वाले यानों का जिक्र नहीं है, बल्कि पानी के अंदर चलने वाली नौका का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान का भी ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। दोस्तों, विमान के चालक के लिए दिशा निर्देश, यान चलाने की विधि और वायु पथ का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वीडियो में बताई गई इन सभी बातों की व्याख्या बड़े ही सुंदर तरीके से, जिसकी एक झलक कुछ इस प्रकार है। हे वैभव, तुमने जिस रथ का निर्माण किया है उसमें ना तो अस्त्रों की आवश्यकता है न धुरी की। तुम्हारा यह आविष्कार महान है। तुमने ऐसे सुंदर घूमने वाले रथ का निर्माण किया है जो कभी गलती नहीं करता। यह इधर उधर नहीं जाता बल्कि सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचता है। तुम उस रथ से जाओ जो बुद्धि से भी तेज और वायु के समान वेगशाली है, जिसे अश्विनों ने तुम्हारे लिए निर्मित किया है। दोस्तों, ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी विमान का बड़ा ही मनोहर वर्णन मिलता है। वेदों के अतिरिक्त आज से लगभग 5000 साल पहले महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखे गए ग्रंथ यंत्र सर्वस्व के अध्याय विमान शास्त्र में भी विमान को बनाने और चलाने की विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिस पर आज शोध भी किए जा रहे हैं। विमान शास्त्र में 500 प्रकार के विमानों को बनाने का उल्लेख मिलता है और वह भी 32 अलग अलग विधियों द्वारा। विमान शास्त्र में 8 प्रकार के ईंधन से चलने वाले विमानों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें बिजली से, अग्नि से, जल से, गैस से, तेल या पारे से, सूर्य की किरणों से, चुंबक से, मणियों से और वायु से चलने वाला विमान शामिल है। शुरुआत में इस विमान शास्त्र को पुष्पक विमान की तरह मिथ्या माना गया था, लेकिन बाद में इस बात ने सबको चौंका दिया कि विमान का जो प्रारूप तथा जिन धातुओं से विमान का निर्माण इस विमान शास्त्र में उल्लेखित है, वह वर्णन आधुनिक विमान निर्माण पद्धति से मेल खाती है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी हमारे वेदों में वर्णन की गई विमान की अद्भुत व्याख्या के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।